अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैं मरी में अपने फार्म हाउस में मौजूद हूं जहां पे ट्रेनिंग थी। और आप सबको पता है कि हमने अनाउंस किया हुआ था कि नीम ऑयल, बैंगन ऑयल, खुश्क प्याज और उसके बाद बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प और मार्केटिंग। तो ये ट्रेनिंग आज इख्तिताम पजीर हो रही है। तो अब इसमें जो पार्टिसिपेंट आए वो कहाँ से आए और उनके क्या व्यूज़ हैं वो आपके सामने हम रखेंगे और बारी बारी सबसे हम कमेंट्स लेंगे। तो जनाब आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम अब्दुल फारूकी है और मेरा ताल्लुक रहीमिया खान से है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जाग वेलफेयर मूवमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मैं इस ट्रेनिंग में जो ख़ासतौर पर बैंगन ऑयल, नीम ऑयल और खुश्क प्याज करने की ट्रेनिंग थी, उसका पर्पज़ ये था कि हम अपनी किसान ख़वातीन को कुछ उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, हम उनको ऐसा हुनर दे सकें जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। और मैंने ये महसूस किया, और इससे पहले शायद ये एक खाम ख्याली सी नज़र आ रही थी कि बैंगन ऑयल, नीम ऑयल और ये खुश्क प्याज एक सिर्फ अफसाना है, मिथ्स हैं और कुछ नहीं है। लेकिन जब यहाँ आए हैं डॉक्टर साहब, जिनका नाम ही इन्होंने अपने चैनल का भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इनोवेटिव पाकिस्तान का, तो महसूस हुआ कि वाकई में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी हैं। और डॉक्टर साहब की अपनी जो न्यूट्रिशन और डाइटिशन के हवाले से एक्सपर्टीज़ हैं, उसका इन्होंने पूरा इल्म हमें देने की कोशिश की है। उसमें ज़ाहिर बात है टाइम कंस्ट्रेंट्स रहे हैं। 2 दिन की हमारी ये ट्रेनिंग थी जिसमें बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग और श्रिम्प फार्मिंग आज का सारा दिन गुजरा, और कल जो है वो बैंगन ऑयल और नीम ऑयल और खुश्क प्याज के हवाले से हमारी आगाही हुई। हम समझते हैं यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा मौसम भी होता है। मरी की अगर ट्रेनिंग ले लें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आप बगैर इलेक्ट्रिक के भी ज़िंदा रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रहीमिया खान से हूँ। मेरा नाम उज़्मा असगर है और डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब जो हैं, पिछले 2 सालों से इन्हें हम यूट्यूब पे सुन रहे थे। तो इस दफ़ा चांस लिया, मरी ट्रेनिंग के बारे में सुना था, तो मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए स्पेशली हम लोग आए थे। लेकिन यहाँ बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ों की ट्रेनिंग वगैरह दी गई है, जैसे कि बायोफ्लॉक हो गया, बैंगन ऑयल, नीम ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी फिजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ जो है बताया गया है। तो ये मरी में जो ट्रेनिंग है बड़ी अच्छी रही है, यानी कि सभी कुछ समझ में आया है। तो जब मैं आ रही थी तो लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे कि ये स्पैम है, फ्रॉड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बिल्कुल सेटिस्फाई वापस जा रहे हैं, मतलब कि इस प्रोजेक्ट पर इंशाल्लाह काम करेंगे। आप ये बताएं कि खातून हो के आप इतनी दूर से आएँ, तो क्या यहाँ पे कोई आपको रिस्क नज़र आया या कोई ऐसी चीज़ कोई जो आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल था, बहुत अच्छा। मेरे जहन में बहुत सारे खदशात भी थे, तो बिल्कुल अच्छा माहौल था, यानी कि पुरसुकून था, पुरअमन था। इजीली हम लोग लोकेशन भी भेज दी गई थी, हम इजीली यहाँ पहुँच भी गए थे, कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन ज़ाकिर है, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। आज डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब के पास हम इसी सिलसिले में आए कि अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ पे मरी में डॉक्टर मसूद साहब के पास ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। मैं दूर रहीमिया खान को लिखे सिखा रही हूँ। मेरे को लगता है आज मैं थी इंसान तो मैं को थी वैसे घर वाले में गुरा ढारो के ने भला जहाँ मैं थी यहाँ तो ट्रेनिंग असे सीखी ऐसे जेरी ट्रेनिंग असे सीखी ऐसे बैंगन का तेल, प्याज खुश करन कि में खुश करी उन्होंने क्या क्या फ़ायदे, तो कितने पैसे असे कमा सकते से। असें सारे को ज़्यादा तो हर चीज़ इो फ़ायदा नज़र दे जो असें कोई भी काम करूँ वो पैसे मिल सन या ना मिल सन, फ़ायदा है सारा या नहीं। चाहे से मछलियाँ पालूँ ना, मच्छर जिन्हें को खेने से असें सारे कोई भी तो हूँ अच फ़ायदा है असें खा सकते से। ते प्याज भी खुश खाऊँ तो असें मर को नहीं सकते, इवें बैंगन का ऑयल भी खाऊँ तो असें मर नहीं सकते। मैं कहनी जो तुम अगर यह ट्रेनिंग सीख दे इतना मरी दे माहौल इतना अच्छा मौसम दे तो तुम्हें को कोई हिंदा इतना खास नुकसान ना थी से। मेरा तो पैगाम ये है तुम आओ सीखो खुद को, जिवें कहते ना खातून खुद मुख्तार होवे, तो खुद मुख्तार थे उनका एक बहुत ही चंगा तो अच्छा तरीन मौका है। अगर तुम खुद को खुद मुख्तार करना चाहते हो तो तुम भी सीखो, जिवें ऐसे सीखते पैसे इंशाल्लाह से हम जहाँ घर वेसूँ तो असें यो कम करांदा फिजिकल तौर पर प्रैक्टिकल करे सूँ तो असें तुमको दिखे सूँ जैसे सीखते ऐसे तो इनके ए फ़ायदे थे तो ए सारे
रिजल्ट आए, एक कामयाबी से इनको मिली। जनाब, तो ये थे चंद लोगों के तासुरात। बाकी क्योंकि लोग अगर सब के डालेंगे तो शायद कोई आधे घंटे की वीडियो बनानी पड़े, तो मेरे ख्याल में यहीं तक इनके कमेंट्स हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको मैसेज देना चाहूँगा कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है पाकिस्तान में। रिसोर्सेज बेशुमार हैं, अल्लाह ताला ने दिए हैं। अगर कमी है तो सोच की है, कमी है तो मेहनत की है। हमें अगर ये थोड़ी सी सोच डेवलप करनी है और हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या किसी को नहीं पता कि आम की गुठली में 17% ऑयल है? अगर नहीं पता तो फिर ये डिग्रियां जला दें कि आपको क्या पढ़ाया गया था और आपको ये भी नहीं पता। मेरे क्लास फेलो जो थे उनमें से ज़्यादातर लोग कमीशन एजेंट बन गए, डीलरशिप ले ली, एजेंसियां ले ली, इधर से माल लिया उधर बेच दिया, कमीशन खा ली और आराम से लेट जाते हैं। क्या हमें इसीलिए पढ़ाया गया था कि हम ये कमीशन एजेंटी करें? क्या एजेंसी लेना डॉक्टरों का काम है? क्या ये डीलरशिप लेना किसी साइंटिस्ट का काम है? क्या हमारे साइंटिस्ट डीलरशिप बनेंगे? वैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा जो अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं वो पाकिस्तान में पैदा होते हैं। साइंटिस्ट आज तक एक भी पैदा नहीं किया, डीलर ही पैदा किए। और जिसका नतीजा ये है कि जिस बंदे से पूछें वो आपको पता बताने में भी अपनी कमीशन रख लेता है। कमीशन खाने वाली कौम बन गए हैं। तो अगर थोड़ी सी सोच बेहतर कर लें तो सारा बेहतरी आ सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम दुनिया की निकम्मी तरीन कौम बनते जा रहे हैं। कमीशन खाना है, लोगों को धोखा देना है, फ्रॉड करना है, सारा कुछ। तो जब रिसोर्सेज डेवलप हो जाएं तो मेरे ये ख्याल है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। जब पेट भरा होगा तो कोई बेईमानी शायद ना करे। पर इस पे सोचें, और अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो मेरे से रब्ता करें। इस वीडियो के ऊपर एक नंबर चल रहा है, बल्कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 नंबर चल रहे हैं और आज से ये 4 हो जाएंगे क्योंकि हम सारी कॉलें अटेंड नहीं कर पाते। तो आप इस पे अपना मैसेज दे सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। अगर आपके दिल में भी मुल्क की मोहब्बत है तो फिर आपको मेहनत करनी होगी और कुछ नई चीज़ डेवलप करनी होगी। पुरानी चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता। अमरूद बेचने से मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। किराने की दुकान वाला मुल्क की इकॉनमी में 1 रुपए रत्ती बराबर भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता। ये मेगा स्टोर वाले क्या कंट्रीब्यूशन? जब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कोई चीज़ नई पैदा नहीं करेंगे, चेंज नहीं आ सकती। तो अगर आप दर्द दिल रखते हैं अपने मुल्क के लिए, मेरे लिए नहीं, मुल्क के लिए, तो ये काम करें, नया सीखें, नए कारोबार लेके आएं ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नई निकलें, उसमें लोगों की खपत हो, लोगों को रोज़गार बने और मुल्क संवर जाए। बस इतना ही मैसेज था। अल्लाह हाफ़िज़।